हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लखनऊ डिवीज़न नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 19 नवंबर 2021 को। तो जो भी फ्रेंड्स रेगुलर वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लोग आराम से ऑडियो सुन के भी याद रख पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, व्हाट इज द पीरियड फॉर पीओच ऑफ एनी OCV अटैच टू ए पैसेंजर ट्रेन। तो यहीं पर देखिए पीरियोडिकल ओवरऑलिंग पूछ रहा है OCV अदर कोचिंग व्हीकल के लिए, जो कि एक पैसेंजर ट्रेन के साथ ये अटैच होगा, जुड़ेगा या सर्विस में चलेगा। तो ये कंडीशन में इसका जो पीओच होगा, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग होगा, ये 24 मंथ में होगा। अगर आप लोग का कोई भी OCV अगर अटैच्ड होता है मेल और एक्सप्रेस को, तो वही कंडीशन में पीरियडिकल ओवरऑलिंग 18 मंथ में होता है। ये भी ज़रूर आप लोग याद रखिए। तो यहीं पर जैसे कि OCV कोच हो गया, आप लोग का पार्सल वैन हो गया, पेंट्री कार, क्यूटी वैन, स्टोर वैन, कैंपिंग कोच, मिल्क वैन, ये सब जो है अदर कोचिंग व्हीकल है और इन्हीं का ही पीरियोडिकल ओवरऑलिंग हम लोग करेंगे 24 मंथ में। अगर ये पैसेंजर ट्रेन के साथ चलेगा, लेकिन मेल एक्सप्रेस के ट्रेन के साथ अगर चल रहा है, तो इसका पीओच का पीरियोडिसिटी जो होगा ये 18 मंथ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द अदर नेम ऑफ पायलट वाल्व इज। तो यहीं पर देखिए पायलट वाल्व का दूसरा नाम पूछा है, तो सिंपल ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, ये PASD होता है, ऑप्शन बी में है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। व्हाट इज द पीरियड फॉर पीओच ऑफ डिपार्टमेंटल कोचेस एक्सेप्ट ERT ARME। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का डिपार्टमेंटल कोच का यहीं पर देखिए पीरियोडिकल ओवरऑलिंग दिया है। तो यहीं पर ये कंडीशन में आप लोग को ERT ARME ये सब को छोड़ के बोला है। तो ये कंडीशन में डिपार्टमेंटल कोचेस का जो पीओच पीरियोडिसिटी आप लोग का ये होता है, ये कब होता है, ये आप लोग का 42 मंथ में होगा पीरियोडिकल ओवरऑलिंग। लेकिन अभी आप लोग का लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार ये सब कुछ का भी आप लोग का जो आयोच है, यहीं पर देख सकते हैं जो आयोच है इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग, ये 12 मंथ में, और जो पीरियडिकल ओवरऑलिंग पीओच ये 48 मंथ में इसी हिसाब से हो ही रहा है। तो ज़रूर याद रखें, जैसे कि ERT ARME के लिए आयोच 12 मंथ और पीओच जो हो जाएगा 48 मंथ। और ये भी पहले आप लोग का 42 मंथ था पीओच पीरियडिसिटी, जो कि डिपार्टमेंटल कोचेस का। लेकिन लगभग अभी आप लोग का आयोच का पीरियडिसिटी 12 मंथ और पीओच पीरियडिसिटी 48 मंथ हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द लेडीज कंपार्टमेंट। सिंपल लेडीज कंपार्टमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन कोड ये Y हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकंड क्लास फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इस प्रकार का जो कोच होगा ये हो जाएगा GS हो जाएगा। तो जैसे कि G फॉर सेल्फ जनरेशन, और S फॉर सेकंड क्लास। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन करेज एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहाँ पर देखिए निरीक्षण यान आप लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोच रहेगा, आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का रहेगा, इंस्पेक्शन करेज रहेगा, निरीक्षण यान। तो इसका आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है, जो कि ये हो जाएगा आप लोग का RA हो जाएगा इंस्पेक्शन करेज के लिए। इसी हिसाब से ER के लिए आप लोग इसका फुल फॉर्म जान सकते हैं, ऑक्जुलरी रिजर्वर। CR के लिए कंट्रोल रिजर्वर।
इस हिसाब से आईसी के लिए आइसोलेटिंग कॉक, ये सिंपल फुल फॉर्म है, नहीं कि आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन कोड है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो निरीक्षण यान के लिए यहीं पर आप लोग का इंस्पेक्शन कैरेज के लिए हो जाएगा आरए हो जाएगा इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द पेंट्री कार के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कोड, जैसे कि सिंपल ये आप लोग का आईसेफ कुछ में ये फिट होता है WCB, लेकिन LHB वर्सन में अभी याद रखिए इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड हो जाएगा पेंट्री कार के लिए LWCBAC हो जाएगा, जो कि आप लोग का इसको हॉट बफेट कार भी बोला जाता है। What is the transportation code of vestibule non-AC sleeper coach fitted with self-generating इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड लेडीज कंपार्टमेंट? तो इस प्रकार का जो आप लोग का कोच होगा, जिसमें कि आप लोग का ये वेस्टिबुल होगा, सेल्फ जेनरेशन होगा, सेकंड क्लास भी होगा। इसके बाद आप लोग का नॉन AC स्लीपर कोच, इसका मतलब CN हो जाएगा, और लेडीज कंपार्टमेंट लगा है इसीलिए आप लोग का यहीं पर WGSCNY हो जाएगा। जैसे कि यहीं पर W पर वेस्टिबुल, G पर सेल्फ जेनरेशन, S पर सेकेंड क्लास, CN हो गया 3 टायर, और Y हो गया लेडीज कंपार्टमेंट। तो इसको आप लोग याद रखिए। विच पार्ट इज नॉट यूज इन आईसेफ ट्रॉली? आईसेफ ट्रॉली में कौन सा पार्ट यूज नहीं होता है? रेगुलर क्वेश्चन है। ड्रैग लिंक ये यूज नहीं होता है। इसके साथ साथ ये देखिए साइड बियरर ये यूज होता है। डैशपॉट ये भी आप लोग का आईसेफ कोड का पार्ट से। शक ऑब्जर्वर ये भी एक पार्ट से आईसेफ कोच के लिए, लेकिन यहीं पर जो ड्रैग लिंक है ये आईसेफ ट्रॉली में यूज नहीं होता है, आईसेफ कोच में यूज नहीं होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन द ब्रेक गियर पिन एंड बुशेस? तो यहीं पर देखिए ब्रेक गियर पिन और बुशेस के लिए मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस पूछा है, जो कि 1.5 mm हो जाएगा, 1.5 mm। इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू, यहीं पर देखिए कोच बॉडी वेट या लोड कोच में आप लोग का ट्रांसमिशन होता है ये साइड बियरर के माध्यम से। ये अगर आप लोग का वागन स्टॉक के लिए क्वेश्चन होता तो ये सेंटर पिवट हो जाता। स्टैंडर्ड पैकिंग पीस यूज इन आईसीएफ कोच में स्टैंडर्ड पैकिंग पीस जो कि बफर हाइट एडजस्टमेंट के लिए लिया जाता है, यूज किया जाता है। ये होता है आप लोग का 13, 26, 38, 48 mm होता है। तो इसका भी आप लोग का व्हील डायमीटर के अनुसार कैसा पैकिंग पीस चेंज होता है, यूज होता है, ये जरूर जान लीजिए। यहीं पर आप लोग का एक साइड में लेंगे व्हील डायमीटर और दूसरा साइड में लेंगे पैकिंग पीस। जैसे आप लोग का व्हील डायमीटर 889 से 864 के बीच में होगा, तो ये कंडीशन में पैकिंग पीस 13 mm जो कि बफर हाइट एडजस्टमेंट के लिए लिया जाता है। 863 से 840 व्हील डायमीटर होगा। 26 mm का पैकिंग पीस 839 से 820 38 mm पैकिंग पीस 819 mm अगर व्हील डाय हो जाता है ये कंडीशन में पैकिंग पीस 48 mm का लगेगा। इन कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय, तो जैसे कि कोचिंग स्टॉक का एक्सीडेंट होता है तो इसमें ऐसे ही जान माल का बहुत नुकसान होता है। आप लोग का इसमें ट्रैफिक सेवा पूरा बाधित होता है, रेलवे प्रॉपर्टी बहुत सारा लॉसेस होता है, कैजुअलिटी भी होता है। ये कंडीशन में कोचिंग स्टॉक का जो एक्सीडेंट होगा इसका इंक्वायरी जो करेंगे, जांच करेंगे, ये CRS साहब करेंगे, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ये अंडर में काम करते हैं CRS। येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ ICF कुछ इंडिकेट्स, ICF कुछ में देखिए एंड बॉडी में अगर येलो स्ट्रिप है, पीला स्ट्रिप है, पीला पट्टी है, इसका मतलब ये हो जाएगा। इस प्रकार का कोच जो होता है ये एंटी टेलीस्कोपिक टाइप का कोच होता है, जैसे कि इसका आप लोग का टॉयलेट पर्सन को इसी प्रकार आप लोग का तैयार किया जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट के दौरान यही पर्सन ही, टॉयलेट पर्सन ही डैमेज होगा, ना कि कुछ का इनसाइड पर्सन डैमेज होगा, जिसके चलते ज़्यादा कुछ आप लोग का इसमें नुकसान होगा नहीं, डैमेज होगा नहीं, या कम से कम कैजुअलिटी होगा। यही फीचर को ही हम लोग एंटी टेलीस्कोपिक फीचर बोलते हैं। व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग UST टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से हम लोग कौन सा डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, कौन सा दोष को जांच करते हैं, तो ये हो जाएगा आप लोग का आंतरिक दरार, इंटरनल क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पर UST का फुल फॉर्म अल्ट्रासोनिक टेस्ट, और इसके माध्यम से एक्सेल का इंटरनल क्रैक हम लोग जांच करते हैं। कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कोचेस, तो यहाँ पर देखिए जो लाइट यूटिलाइजेशन कम से कम यूज होता है, जिस प्रकार का कोच उसी प्रकार का कोच का कोडल लाइफ पूछ रहा है, जो कि ये हो जाएगा आप लोग का 40 साल हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का ART हो गया, ARMA हो गया, इसके बाद इंस्पेक्शन कैरेज हो गया, ये सब जो है कैंपिंग कोच, ये सब लाइट यूटिलाइजेशन कोच है। तो इसी प्रकार का कोच का जो आप लोग का कोडल लाइफ होता है लाइट यूटिलाइजेशन कोचेस का, तो ये 40 साल। नॉर्मली ICF कोच में आप लोग का 25 ईयर्स रहता है कोडल लाइफ। द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपेंसेटिंग रिंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कंपेंसेटिंग रिंग का स्टैंडर्ड थिकनेस 6 mm। टेयर वेट ऑफ द WGSCW कोचेस, यहीं पर देखिए टेयर वेट पूछा है WGSCW टाइप का, CWAC टाइप का कोच का। तो यहीं पर W पर वेस्टिबुल, G पर सेल्फ जनरेशन, S पर सेकंड क्लास, CW 2 टायर AC कोच। इस प्रकार का जो कोच होगा, जैसे कि यहीं पर देख सकते हैं W ये आप लोग का वेस्टिबुल ऊपर यहीं बताया गया है, G है सेल्फ जनरेशन, S सेकंड क्लास, CW 2 टायर, ये AC एयर कंडीशन कोच। तो इसी प्रकार का कोच जो है ये आप लोग का इसमें आप लोग का दिया हुआ है कि टेयर वेट आप लोग का क्या होना चाहिए, जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से क्या होगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का 50 टन हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 टन, जो कि WGSCWAC टाइप का जो कोच है इसका टेयर वेट हो जाएगा 50 टन। नेक्स्ट टोटल पेलोड ऑफ द WGSCWAC कोच, तो यहीं पर देखिए वेस्टिबुल आप लोग का सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास 2 टायर AC कोच के लिए पूछा है टोटल पेलोड। तो ऑप्शन में देखेंगे इसमें आप लोग का टोटल पेलोड कितना दे पाएंगे, तो इसमें टोटल पेलोड जो देंगे ये 3.680 टन होगा, 3.680 टन। क्वेश्चन तो क्लियर नहीं है, आप लोग एडजस्ट करके आप लोग इसको देखने का कोशिश कीजिए, ऐसे ही इसका ऑडियो सुन के भी आप लोग जरूर इसको जान पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं नॉर्मल पेलोड ऑफ GS कोच, ये भी देखिए बहुत सारे एग्जाम में आ ही रहा है। नॉर्मल पेलोड GS कोच में देंगे कितना नॉर्मल पेलोड हम लोग दे सकते हैं एक GS कोच में, तो ये आप लोग का हो जाएगा नॉर्मल पेलोड जो है 5.85 टन, 5.85 टन देंगे। अगर इसमें आप लोग को टोटल पेलोड पूछा होता, टोटल पेलोड तो ये कंडीशन में ये क्या होता है, ये होता है 11.70 टन होता है टोटल पेलोड। अगर यहीं पर टेयर वेट GS कोच के लिए पूछा होता तो ये 36.99 टन होता है, जरूर इसे याद रखें। व्हाट इज द ओवरलोड ऑफ द GS कोच, GS कोच में ओवरलोड कितना होना चाहिए, या कितना होता है, ये 100% होता है, ऑप्शन सी में है।
ऑल न्यूली बिल्ड कोचेस शैल बी गिवन आईओएच आफ्टर। तो यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग पूछा है, जो कि नया बिल्ड कोचेस है, न्यू बिल्ड कोचेस है, नया कोचेस है, इसमें आईओएच देंगे। ये आप लोग का 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर हो जाएगा। ऑप्शन सी में है। ये इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग के लिए था। अगर ये पीओच के लिए होता, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग, जो कि न्यू बिल्ड कोचेस के लिए, ये 2 साल में होता, 24 मंथ में होता। इन टीआर कंडीशन बॉगी फ्रेम बोल्स्टर क्लियरेंस ऑफ जीएस कोच। तो देखिए टीआर कंडीशन पूछ रहे हैं, बॉगी फ्रेम और बोल्स्टर का बीच में जो क्लियरेंस होता है, जो कि हम लोग बोलते हैं बी क्लियरेंस। तो बी क्लियरेंस आप लोग का बॉगी फ्रेम और बोल्स्टर के बीच में क्लियरेंस, जो कि जीएस कोच के लिए पूछा है। तो ये आप लोग का कितना होगा? तो ये हो जाएगा 40 ± 5 mm, जो कि हर टाइप का कोच का बी, जो आप लोग का जो यहीं पर क्लियरेंस रहता है, या आप लोग का यहीं पर जो बॉगी फ्रेम और बोल्स्टर का बीच में जो गैप होगा, क्लियरेंस होगा, यही आप लोग का 40 ± 5 mm हर टाइप का कोच के लिए। तो यहीं पर जीएस कोच के लिए पूछा था। नेक्स्ट चलते हैं, द लेंथ अवर बफर ऑफ आईसीएफ कोच। तो यहीं पर देखिए लेंथ अवर बफर पूछा है आईसीएफ कोच के लिए, जो कि 22,297 mm हो जाएगा। यहीं पर आप लोग का अगर लेंथ अवर हेडस्टॉक पूछा होता, हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक, एंड बॉडी टू एंड बॉडी, तो ये आप लोग का जो लेंथ अवर हेडस्टॉक हो जाता है, ये कितना होता है? 21,337 mm। ओवरऑल विड्थ ऑफ आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच का ओवरऑल विड्थ पूछा है, तो ये हो जाएगा 3,245 mm। इन आईसीएफ कोच रिप्लेस द हेडस्टॉक इफ द थिकनेस इज रिड्यूस मोर देन। तो आईसीएफ कोच में हेडस्टॉक को आप लोग चेंज कर देंगे, अगर चेंज कर देना चाहिए अगर इसका थिकनेस अगर ये घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कितना 4 mm से ज़्यादा, अगर मोर देन 4 mm रिड्यूस हो जाता है, ये कंडीशन में हेडस्टॉक को जैसे भी आईसीएफ कोच में रिप्लेस कर देना चाहिए। ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट चलते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक इक्विपमेंट ऑफ पैसेंजर कोचेस, व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट यूज्ड। तो यहीं पर देखिए आप लोग का पूछा है एयर ब्रेक इक्विपमेंट के लिए, एयर ब्रेक इक्विपमेंट जो कि पैसेंजर कोच के लिए, तो इसका आप लोग का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस करेंगे। तो इसके लिए जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट यूज होता है, ये आप लोग का क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग का हो जाएगा C8805 हो जाएगा। ऑप्शन सी में है C8805। तो इसमें आप लोग का ये आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट में कैसे इसका मेंटेनेंस करेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे, इसके बारे में बताया गया है एयर ब्रेक इक्विपमेंट पैसेंजर कोच के लिए। एट व्हाट शेड्यूल द पेंटिंग ऑफ लेबोरेटरीज फ्रॉम इनसाइड इज डन। कौन सा शेड्यूल में हम लोग लेबोरेटरी का इनसाइड अंदर से पेंटिंग करेंगे? तो ये हो जाएगा बी शेड्यूल में। आईसीएफ कोच के लिए बी शेड्यूल 3 month ± 7 days। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन एसी आईसीएफ कोचेस। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का एसी आईसीएफ आरसीएफ कोच में इमरजेंसी विंडो का संख्या पूछा है, आपातकालीन खिड़की का संख्या, जो कि ये हो जाएगा 4 के संख्या में। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का काम क्या है? ये डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी में है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय एफआरपी, एफआरपी का पूर्ण रूप फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, जैसे कि कोच इनसाइड पैनल सब एफआरपी से आजकल बन रहा है। एफआरपी फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, इसका पूर्ण रूप। इन लोडेड कंडीशन द मिनिमम परमिसिबल हाइट ऑफ बफर इन आईसीएफ कोच। तो यहीं पर बफर हाइट पूछा है, तो लोडेड कंडीशन मिनिमम कितना होता है? 1030 mm होता है। और आप लोग का मैक्सिमम कौन सा कंडीशन में होगा? ये एम्प्टी कंडीशन में होगा। तो आईसीएफ
आप लोग का कोच के लिए बफर हाइट मैक्सिमम एम्प्टी कंडीशन में 1105 mm। व्हाट इज द बफर स्ट्रोक ऑफ आईसेफ कोच? आईसेफ कोच में बफर स्ट्रोक 127 mm। द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोच, कोच में आप लोग का ड्रॉ और बफिंग फोर्स का ट्रांसमिशन होगा किसका माध्यम से? सेंटर पिवट सीपी के माध्यम से। नेम द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेल बॉक्स टॉप एंड एक्सेल बॉक्स क्राउन बोल्ट। तो यहीं पर देखिए आईसीएफ कोचेस में आप लोग का एक्सेल बॉक्स का जो क्राउन बोल्ट और एक्सेल बॉक्स का टॉप, इसका बीच में जो दूरी होगा, एक्सेल बॉक्स टॉप और एक्सेल बॉक्स क्राउन बोल्ट का बीच में जो दूरी डायमेंशन होगा, इसी को ही हम लोग क्राउन क्लियरेंस या ए क्लियरेंस बोलते हैं। ऑप्शन ए में है। तो जैसे कि आप लोग का एग्जाम्पल ले सकते हैं एसएलआर कोच के लिए, एसएलआर कोच के लिए आप लोग का क्राउन क्लियरेंस या ए क्लियरेंस 48 ± 3 mm। जीएससीएन या डब्ल्यूसीबी पेंट्री कार के लिए ये 45 ± 3 mm। इसी हिसाब से फर्स्ट क्लास एसी 2 टायर, यही सब कोच के लिए 25 ± 3 mm। एसी 3 टायर कोच के लिए, एसी सीएन कोच के लिए, एसी 3 टायर कोच के लिए 34 ± 3 mm। ये सब एग्जाम्पल है। इसी प्रकार का आप लोग का ए क्लियरेंस रहता है अलग अलग कोच में, तो इसको भी जरूर याद रखें। एनहांस प्रूफ लोड अब ड्रॉ गियर एंड स्क्रू कपलिंग इज, यहीं पर देखिए आप लोग का स्क्रू कपलिंग के लिए एनहांस प्रूफ लोड जो ड्रॉ गियर स्क्रू कपलिंग के लिए ये आप लोग का क्या हो जाएगा? 75 टन। वेयर लिमिट ऑफ ड्रॉ हुक पिन होल, ड्रॉ हुक पिन होल के लिए वेयर लिमिट 3 mm हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नॉमिनल डायमीटर ऑफ ड्रॉ गियर पिन, ड्रॉ गियर पिन का नॉमिनल डायमीटर नया कंडीशन में डायमीटर तो ये हो जाएगा 31 mm। और आप लोग का यहीं पर अगर ड्रॉ गियर पिन के लिए यहीं पर आप लोग का नॉमिनल डायमीटर पूछा है नया कंडीशन में डायमीटर जो कि ड्रॉ गियर पिन के लिए 31 mm। अगर इसका आप लोग का ड्रॉ गियर पिन का वेयर लिमिट पूछा होता तो ये 1 mm होता है, इसको भी याद रखिए। ये होता है यहीं पर 1 mm वेयर लिमिट ड्रॉ गियर पिन के लिए। वेयर लिमिट ऑफ प्लंजर फेस प्लेट ऑफ आईसीएफ टाइप बफर, तो यहीं पर आईसीएफ कोचेस में आप लोग का बफर प्लंजर फेस प्लेट का वेयर लिमिट पूछा है। वेयर लिमिट आप लोग का कितना हो जाएगा? वेयर लिमिट हो जाएगा 11 mm। अगर नॉमिनल थिकनेस नया कंडीशन में थिकनेस पूछा होता, नॉमिनल थिकनेस बफर प्लंजर फेस प्लेट के लिए तो ये कितना होता? ये 19 mm होता, 19 mm होता। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एच टाइप टाइट लक सेंटर बफर कपलर, जैसे एलएचबी कोचेस में आप लोग जानते हैं एच टाइप का टाइट लक सेंटर बफर कपलर यूज होता है। इसी का वीकेस्ट लिंक कमजोर कड़ी नकल होता है। डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड, डिस्ट्रक्शन ट्यूब को बफर का अंदर में ही रखा जाता है। डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड द बफर। द एक्सेल लोड ऑफ एसी कोचेस, एसी कोच में एक्सेल लोड 16.25 टन और आईसीएफ नॉन एसी कोच के लिए ये होता 13 टन। तो यहीं पर ही क्वेश्चन दिया हुआ है मिनिमम एक्सेल लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ नॉन एसी आईसीएफ कोच, अभी डिस्कस हुआ है नॉन एसी आईसीएफ कोच के लिए। आप लोग का जो हाँ यहीं पर मैक्सिमम एक्सेल लोड बियरिंग के पास नॉन एसी आईसीएफ कोच के लिए पूछा है तो मैक्सिमम ये 13 टन होगा और एसी कोच के लिए 16.25 टन। टॉप एंड बटम फ्लेंज थिकनेस ऑफ 13 टन लोड बगी,
तो यहीं पर देखिए नॉन एसी आईसेफ कोच जो कि 13 टन लोड कैपेसिटी रहता है, तो इसका टॉप और बॉटम फ्लैंज का थिकनेस पूछ रहा है, जो कि ये आप लोग का टॉप एंड बॉटम फ्लैंज थिकनेस बॉगी के लिए ये हो जाएगा 12 mm हो जाएगा। और यही अगर एसी कोच के लिए, एसी कोच या 16.25 टन एक्सेल लोड कैपेसिटी के लिए पूछा होता टॉप और बॉटम फ्लैंज थिकनेस ऑफ बॉगी, तो ये कंडीशन में ये कितना होता है, ये होता है 16 mm। नेक्स्ट चलते हैं हाई स्पीड आईसेफ कोच कंडमनिंग फ्लैंज थिकनेस। तो यहीं पर देखिए हाई स्पीड कोचेस के लिए आप लोग का व्हील का फ्लैंज कंडमनिंग थिकनेस पूछ रहा है, ये आप लोग का 22 mm होता है। और नया कंडीशन में हाई स्पीड कोच के लिए व्हील फ्लैंज थिकनेस 29.4 mm। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल्ड बाय, व्हील का लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, ये करता है एक्सेल गाइड। मिनिमम सब इशू साइज ऑफ आईसीएफ सॉलिड व्हील, आईसीएफ सॉलिड व्हील के लिए मिनिमम सब इशू साइज ऑप्शन के अनुसार 833 mm, लेकिन है एक्चुअली 834 mm। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसके साथ आईसीएफ कुछ का नया कंडीशन है, व्हील डायमीटर जान लीजिए 915 mm और कंडमनिंग व्हील थिकनेस 825 mm। कंडमनिंग व्हील डायमीटर, सॉरी फ्रेंड्स, कंडमनिंग व्हील डायमीटर 825 mm, नया कंडीशन में व्हील डायमीटर 915 mm और जो लास्ट ऑफ इशू साइज 837 ऑप्शन के अनुसार, लेकिन है 834 mm। क्लियरेंस बिटवीन द ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड ऑफ आईसेफ कोच। तो यहीं पर देखिए आईसेफ कोच में क्लियरेंस पूछ रहा है ब्रेक ब्लॉक और चक्का के बीच में ये 5 mm का गैप होना चाहिए। अगर बक्सन वागन के लिए ये पूछा होता है ये क्वेश्चन, तो ये 6.25 mm होता है। इन ट्विन पाइप सिस्टम द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग ऑफ द ब्रेक, तो ट्विन पाइप सिस्टम में ये आप लोग का ब्रेक रिलीज के लिए कितना टाइम लेता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा 45 सेकेंड। तो जैसे कि हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट आप लोग का कोच का केस में, ट्विन पाइप सिस्टम में कोच का केस में देख लेंगे। यहीं पर आप लोग का एप्लीकेशन टाइम देखेंगे और रिलीजिंग टाइम देखेंगे। तो यहीं पर 3 से 5 सेकेंड ये होता है एप्लीकेशन टाइम, और रिलीजिंग टाइम 15 से 20 सेकेंड। इसी हिसाब से वागन का केस में एप्लीकेशन टाइम 18 से 30 सेकेंड और जो रिलीजिंग टाइम है ये आप लोग का 45 से 60 सेकेंड है। तो यहीं पर ये ऑप्शन के अनुसार ये गुड स्टॉक के लिए है, तो यहीं पर आप लोग का रिलीजिंग टाइम जो है 45 सेकेंड हो जाएगा। इन पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप इज, तो यहीं पर देखिए पैसेंजर कोच के लिए पूछा है, जो कि ब्रेक पाइप और फीड पाइप का डायमीटर 25 mm होता है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन बिटवीन पीईएबी टू पीएचडी, तो यहीं पर देखिए जो ब्रांच पाइप होता है जो कि आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस के बीच में जो पाइप है इसका डायमीटर ये 10 mm हो जाएगा। तो इसका भी स्केच में देख लेते हैं। पकड़ लीजिए कि ये आप लोग का मेन बीपी पाइप है, मेन बीपी मेटल पाइप है, मेन ब्रेक पाइप, इसी में से ही हम लोग ब्रांच कर देते हैं। ब्रांच ये आ जाएगा, ये पीईएबी के लिए आएगा, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व के लिए। तो ये जो मेन पाइप है इसका डायमीटर आप लोग का 25 mm। यहीं पर जो फर्स्ट ब्रांच हो रहा है ये ब्रांच पाइप का डायमीटर हो जाएगा 20 mm। यहीं आप लोग का पीईएबी फिर से ब्रांच हो जाएगा पीएचडी के लिए, और इसी ब्रांच पाइप का आप लोग का जो डाया है ये 10 mm है, ये 10 mm है। ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप टू, फुल सर्विस एप्लीकेशन में
फुल सर्विस एप्लीकेशन में ब्रेक पाइप प्रेशर कितना ड्रॉप होगा, ये हो जाएगा 1.5 kg/cm²। तो इसमें भी थोड़ा डाटा देख लीजिए, जैसे कि मिनिमम एप्लीकेशन है, मिनिमम रिडक्शन जो करते हैं, मिनिमम एप्लीकेशन ये 0.5 से 0.8 kg/cm²। बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो मिनिमम एप्लीकेशन बोलेंगे सर्विस एप्लीकेशन 0.8 से 1 kg/cm²। और फुल सर्विस एप्लीकेशन 1 to 1.5 kg/cm²। और एक आप लोग का एप्लीकेशन है इमरजेंसी एप्लीकेशन, ये कितना होगा, एबव 1.5 kg/cm²। जो भी आप लोग का ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप करेंगे इमरजेंसी एप्लीकेशन के लिए, वो आप लोग का 1.5 kg से एबव होना चाहिए। तो ये चारों प्रकार का जो एप्लीकेशन है जरूर याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं रिडक्शन ऑफ बीपी प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन के लिए। तो सर्विस एप्लीकेशन के लिए देखेंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए सर्विस एप्लीकेशन के लिए कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का 0.8 से 1 kg/cm² हो जाएगा, ये सर्विस एप्लीकेशन के लिए। ऑप्शन ये देखिए डी में है। नेक्स्ट चलते हैं द एन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी। तो यहीं पर देखिए आप लोग का एन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, वो भी एन रूट या आउट स्टेशन में, जो कि 90% होता है। और इसका ओरिजिनेटिंग में जहाँ पर आप लोग का मेंटेनेंस होके बीपीसी बनता है, यही जगह में आप लोग का जो ब्रेक पावर परसेंटेज मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 100%, एन रूट या आउट स्टेशन में 90%। इन ट्विन पाइप सिस्टम द ऑक्सिलरी रिजर्वर प्रेशर शुड बी। तो यहीं पर देखिए जैसे कि ट्विन पाइप सिस्टम में एयर ऑक्सिलरी रिजर्वर ये चार्ज होता है किसका माध्यम से, फीड पाइप का माध्यम से। तो ये इसका आप लोग का जो कितना प्रेशर में ये चार्ज होता है, तो यहीं पर ये हो जाएगा 6 kg/cm², ऑप्शन बी में है। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर रखते हैं, फर्स्ट पार्ट में 55 तक सॉल्व करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्लियर नहीं है फिर भी एडजस्ट कीजिए, और जो भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को शेयर किए हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका सेकंड पार्ट लेकर बहुत जल्द आप लोग के सामने फिर से एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। और लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, इसमें भी CNW के साथ साथ दूसरा डिपार्टमेंट का भी क्वेश्चन अपलोड है, ज़रूर वॉच कीजिए टेलीग्राम चैनल। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद दोस्तों।